बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं सालमन। इसके लिए जो मैंने लिए हैं, सालमन फ़िश ले ली है, ऐसे फ्रोज़न है और ये सेपरेटली पैक है। ये बहुत ही क्विक है, इसमें आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। इसको सबसे पहले आप इस तरह अनरैप करके, ये प्री वाश्ड होती है लेकिन स्टिल इसको हमें रिंस करना होता है। इसको इस पानी में मैं डाल दूँगी दोनों पीसेस को। इस पानी में मैंने फ़िश को ऐड कर दिया। आप अगर फ्रेश भी लें तो इसी तरह करें। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें और जस्ट लिटिल बिट लाइक 1 टीस्पून विनीगर, वाइट विनीगर। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा देर भी रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको फ्यू सेकंड्स के लिए रखें और ये अच्छी तरह से ये रिंस भी हो जाएगी इससे। और इसको फिर पानी ड्रेन करके एक दफ़ा रेगुलर टैप वाटर से आप इसको रिंस कर लें। पानी वार्म नहीं हो। ये देखिए मेरी फ़िश जो मैंने किया था वो मैंने उसका पानी ड्रेन कर दिया और उसको एक दफ़ा और रिंस करके, ये भी देखें टोटली ये भी फ्रॉस्ट भी नहीं हुई। कोई बात नहीं, अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा वाटर है तो आप इस तरह पेपर टॉवल के ऊपर रख के इसको ऐसे थोड़ा सा कर लें तो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो निकल जाएगा। ये फ्रोज़न फ़िश है और इसमें ज़्यादा कोई स्मेल होती ही नहीं है एक्चुअली। तो अगर आप फ्रेश ले रहे हैं या उसमें ज़्यादा स्मेल है तो आप उसको थोड़ी देर ज़्यादा उस पानी में रख सकते हैं। मैरिनेट कर देते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा सॉल्ट, इसके कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा इसके स्पाइसेस नहीं होते क्योंकि इसका अपना टेस्ट बहुत अच्छा होता है, फ्लेवरफुल है। और थोड़ी सी आप जैसे फ्रेश ले लें या अगर आपके पास ग्राउंड ब्लैक पेपर है तो वो उसके ऊपर ग्राउंड कर दें आप। और इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी सी लेमन पेपर ऐड करती हूँ। और अगर आपको पसंद है गार्लिक टेस्ट तो जस्ट लिटिल बिट थोड़ा सा गार्लिक साल्ट भी इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर दें। और मैं इसमें थोड़ा सा कोई भी पैकेट का जो मसाला होता है फ़िश फ्राई का, वो आप थोड़ा सा स्प्रिंकल। मैं लाहौरी फ़िश का मसाला जो शान का है वो यूज़ करती हूँ और इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ जस्ट लिटिल बिट ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड कर देता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा से देसी फ्लेवर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप नहीं ऐड करें। दूसरी साइड इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देखें कि दूसरी साइड ये स्किन के साथ है तो एक ही साइड पे इसकी मैरिनेशन होगी। और अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा लेमन इसके ऊपर निचोड़ दें, जस्ट थोड़ा सा, ताकि ये इसके जो मसालों में थोड़ा सा खटास अगर ऐड करनी है आपको। और इसको बस आप इस तरह करके और प्लास्टिक रैप के साथ कवर कर दें और इसको फ्रिज में रख दें। अगर आपको जल्दी चाहिए तो काउंटर पर भी छोड़ सकती हैं। ये भी 15 to 20 मिनट में जैसे ये था होती है तो साथ ही उसकी मैरिनेशन भी हो जाती है। अच्छा, ये हम सबसे पहले पैन को स्प्रे कर लेते हैं ऑलिव ऑयल से और इसमें जो साइड पे हमने रखनी है वेजिटेबल्स, तो वो उसको मैं बस जस्ट 1 मिनट के लिए सॉटे कर लूँगी इसको, क्योंकि मैंने फ्रोज़न ली है और वो बहुत जल्दी से सॉटे हो जाती हैं। इसमें थोड़ा सा ये फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर है, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐसे स्प्रिंकल कर देना, सॉल्ट। ये मैंने फ्रोज़न ली हैं वेजिटेबल्स, आप चाहें तो फ्रेश भी ले लें। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि उसको गलाने में भी टाइम लगता है। ये सिर्फ 1 मिनट 1.5 मिनट मैंने सॉटे किया ताकि देखें इसका कलर ख़राब नहीं हो। और इसको आप एक पैन में साइड पे निकाल लें और इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके फिर हम अपनी फ़िश को भी फ्राई कर लेते हैं। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। लेके अपनी फ़िश को और उसकी स्किन साइड जो है वो नीचे रखें और ऐसी सिजल साउंड डालनी चाहिए। पैन गरम है, ये बहुत अच्छा नाइस क्रिस्प आएगा इसकी स्किन का। फ्लेम को आप मीडियम पर रखें। ये ऑलमोस्ट 2 मिनट में मैं इसको देखूँगी, चेक कर लूँगी हो गया है। लेकिन अगर आपको फील हो कि नहीं हुआ तो आप इसको फिर अगेन उस साइड पे रख सकते हैं। ये अभी इसको थोड़ा सा और ज़रूरत है क्योंकि ये स्किन के साथ है ना, तो इसको थोड़ा सा टाइम रेगुलर जो फिले होता है विदाउट स्किन उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, ताकि ये जो देख रहे हैं आप किनारे पर ये जो ब्राउन क्रस्ट है ये पूरी स्किन पर आ जाना चाहिए। इसको मैंने पलट लिया, दूसरे को भी मैं थोड़ा सा और टाइम दूँ। अच्छा, पलटने से पहले इसकी अपर साइड पर भी आप ये स्प्रे कर लें ताकि वो पैन के साथ चिपके नहीं। आप ये इसकी ये भी पलट के देख लेते हैं।
ये देखें, इससे भी नाइस आ गया है क्रस्ट। इसको मैं एक दफ़ा और फिर कर लूँगी, क्योंकि जितनी क्रिस्पी होगी स्किन उतनी अच्छी होगी। अच्छा ये देखें, ये मैंने दूसरी साइड पे ऑलमोस्ट 2 मिनट, 2 से भी कम टाइम में ही होगी, आप खुद देख सकते हैं कि बस लाइट ब्राउन कलर आए तो इसको फिर दोबारा स्किन की साइड पे कर दें ताकि वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी उसको, अब 1 मिनट और बस आप ऐसे देख लें टर्न करके, अगर उसकी स्किन ब्राउन हो गई है तो इट्स इनफ, क्योंकि अगर ये ओवर कुक हो जाए तो फिर ये बहुत ड्राई हो जाए। ये देखें, ये अब एक को मैंने पलट के देखा है, इसकी स्किन बहुत अच्छी नाइस ब्राउन क्रिस्प आ गया है, ये डन हो चुकी है। इसका फ्लेम ऑफ करके मैं इसको डायरेक्टली सर्व कर दूँगी। मैं ब्राउन राइस के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। इसके ऊपर आप ये पार्सले फ्लेक्स हैं ड्राइड, उसके साथ आप इसको गार्निश कर दें। ये हमारी फिश रेडी है, सालमन विद ब्राउन राइस, और साइड्स के लिए ब्रोकली और कैरेट्स मैंने ले ली थी। अच्छा ये डिश बहुत क्विक बन जाती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और ये स्पेशली वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत ये इजी रहेगी।